नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और अगर अच्छी नहीं भी चल रही है तो आप अपने इस जर्नी को हमारे साथ जोड़ सकते हो, उसको एक सही दिशा दे सकते हो। तो मैं आपका अपना बायोलॉजी मेंटोर अनमोल सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस इनक्रेडिबल से प्लेटफॉर्म पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूपीएससी हो, इनको क्रैक करने के लिए बहुत बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके क्लास 6 में, 7th में, 8 में, 9th में, 10th में इस्तेमाल होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, खासकर हमारे यूपीएससी के फील्ड में। 6 to 10 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहता है, जहां पर आपका फंडामेंटल्स, आपका बेसिक्स अगर कमजोर हो गया तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो इसी दिक्कतों को दूर करने के लिए, या फिर फ्यूचर में ये दिक्कतें ना आए, उसके लिए हम लोग इस जर्नी को शुरू करने वाले हैं। बायोलॉजी के बारे में जैसे ही आप सोचते हो ना, तो सबसे पहला शुरुआत होना चाहिए सेल से। क्योंकि बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव विज्ञान, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना होता है किसका? सेल का बना होता है। तो हम लोग आज एक क्विक रिव्यू देखने वाले हैं किसका? सेल का। क्या होता है ये सेल? जब हम लोग बात करते हैं सेल का, तो एक लाइन दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो सेल है ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लाइन है बहुत ही फेमस लाइन है कि भाई जो सेल है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब यहाँ पे दो शब्द है, पहला शब्द है स्ट्रक्चरल और दूसरा शब्द है फंक्शनल। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि पिंकी है ना, तो ये जो पिंकी है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका जो सबसे बेसिक, बेसिक मतलब सबसे मूल, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब क्या? वो सबसे छोटी संरचना, वो सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है ना, जो कि स्ट्रक्चर बनाएगा, वो सबसे छोटा यूनिट जो कि स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो सबसे छोटा यूनिट जो कि कोई फंक्शन भी करेगा। मतलब जो सेल है ना, वो सबसे बेसिक यूनिट है जो कि कोई स्ट्रक्चर भी करेगा और जो कि कोई फंक्शन भी करेगा। किस में? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये होता है सेल। तो सेल का मतलब हुआ कि हमारे इस बड़े से लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई जो कि मिल मिल करके कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, या फिर वो सबसे छोटा इकाई जो कि फंक्शन करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। और कॉमन भाषा में मोटा मोटी अगर बोलोगे तो भाई जो सेल है वो सबसे छोटा यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसका बुक में आप एग्जाम्पल देखते हो कि जो दीवार है वो सबसे छोटा से छोटा यूनिट ब्रिक से मिलकर बना है। ब्रिक मतलब ईटा है ना, ईटा से मिलकर दीवार बना। वैसे ही सेल से मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग देखेंगे सेल का अलग अलग पार्ट, जिसमें आप इसे डायरेक्ट आप रट लेते हो कि भाई सेल है, अंदर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप रट लेते हो इस बात को, है ना। इसको समझाएंगे अच्छे से, फिर आपको समझाएंगे कि ये सेल आया कहाँ से, सेल में पहले रॉबर्ट हुक आए या फिर एंटोन वैन ल्यूवेन हुक आए, कौन आए, है ना, सब कुछ समझाएंगे। सेल का जब हम लोग बात करते हैं, ये जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा सेल है, ठीक है। अब सेल में हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है भाई, न्यूक्लियस हो गया। और ये जो साइड साइड में है ना भाई, ये वाला है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म है। और ये जो हमारा है ना, ये जो बाउंड्री जो है ना, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम लोग कह देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग भाषा में बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये जो एकदम बेसिक सा चीज है कि भाई न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब कहाँ से है, इसका डेरिवेशन देखते हैं, थोड़ा सा इसका कहानी देखते हैं इसके पीछे। ठीक है। तो ये बात है उस जमाने की जब माइक्रोस्कोप पहली बार आया। ये लगभग 1665 की बात है जब माइक्रोस्कोप पहली बार आया। ध्यान रखना ये बात कि माइक्रोस्कोप की एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम में नहीं आई थी। ठीक है। ये हाल फिलहाल में जाके 50 साल पहले जाके माइक्रोस्कोप में हम लोग बहुत ज्यादा एडवांसमेंट देख पाए हैं। तो उस समय जब पहली बार जब माइक्रोस्कोप आया ना, बहुत बेसिक सा माइक्रोस्कोप, तो उस समय जो भी चीज मिलता था लोग उसको अंदर डाल करके चेक करने लगते थे कि भाई क्या है इसके अंदर। तो अब वो लोग देखे कि भाई कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दिख रहा है
और उसके बीच में एकदम केंद्र में कोई और एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो बोला भाई जो स्ट्रक्चर है वो कहां पर है? तो बोला भाई केंद्र में है ना, केंद्र में है। तो केंद्र में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर को वो लोग बोला केंद्रक। भाई केंद्र में एकदम सेंटर में तो केंद्रक। तो अब ये बोला कि केंद्र में है तो केंद्रक, और केंद्रक का अंग्रेजी नाम हो जाता है न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है बात? मतलब कि सेल के बीच में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर, मतलब केंद्र में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर का नाम हो गया न्यूक्लियस। तो अब हम लोग ये जो अपना पढ़ाई वाला जो शुरू कर रहे हैं, इसका पहला ऑफलाइन सेंटर भी रांची में रहेगा। अब ये जो रांची है, ये आपको मालूम होगा शायद कि हमारा भारतीय टीम के एक क्रिकेटर है जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ये जन्मभूमि है रांची उनका। ठीक है, मतलब जो झारखंड स्टेट है उसमें एक जगह है जिसका नाम है रांची। तो अब रांची के बारे में एक छोटा सा किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 1 मिनट का ही किस्सा है। तो रांची में एक बहुत ही बढ़िया सा फेमस बहुत बड़ा सा एक मॉल है, जिस मॉल का नाम है न्यूक्लियस मॉल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, बहुत ही सुंदर ये मॉल है, नाम है न्यूक्लियस मॉल। तो अब थोड़ा सा अब ऐसे सोचिए कि ये जो न्यूक्लियस मॉल का जो मालिक है, जो ओनर होंगे उसके, वो क्या सोचे होंगे? क्या वो बायोलॉजी पढ़े होंगे कि हाँ भाई सेल वाला जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस से रिलेट करके इसका नाम न्यूक्लियस रख दो? ऐसा वो सोचे होंगे क्या? तो एक्चुअल बात ये है ना कि वो जो ओनर है, वो मॉल बनाते टाइम में वो ये सोच रहे थे कि ऐसा मॉल बनाएंगे, ऐसा मॉल बनाएंगे कि पूरा रांची का केंद्र हो जाएगा, ये पूरा रांची का सेंटर हो जाएगा ये, है ना। तो बोले भाई केंद्र जो है ये सेंटर, ये केंद्र, केंद्र को क्या कहते हैं भाई? केंद्र को केंद्रक कहते हैं हिंदी में, लेकिन उसका अंग्रेजी नाम जो है वो न्यूक्लियस है। तो बोला ठीक है भाई न्यूक्लियस रख दो इसका नाम। तो यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस मॉल है रांची में, उसके जो ओनर हैं वो बायोलॉजी नहीं पढ़े थे कि भाई सेल वाला न्यूक्लियस का नाम हम लोग न्यूक्लियस मॉल रखने वाले हैं। वो सोचे कि ऐसा मॉल रखो कि रांची का केंद्र बन जाए। तो ये जो सेल है उसका जो केंद्र है, हालांकि हम थोड़ा साइड में बनाए क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना है बहुत कुछ। तो ये जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये न्यूक्लियस का कहानी क्या है। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटो है ना, साइटो वर्ड को आप देखे होगे, साइटोलॉजी है ना, साइटोलॉजी मतलब जो सेल का स्टडी है ना। तो साइटो वर्ड एक खानदानी वर्ड है सेल के लिए। अब ये जो प्लाज्म है ना, प्लाज्म वर्ड आता है प्लाज्मा से, और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड, मतलब सेल में पाया जाने वाला लिक्विड। सेल के अंदर में ये जो पाया जाने वाला जो लिक्विड है साइड साइड में, न्यूक्लियस के साइड साइड में तरल पदार्थ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। अब भाई एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि ये है ना लिक्विड है, तरल पदार्थ है यहाँ पे, तो ये ऐसे छलक जाएगा ना, ऐसे गिर जाएगा ना, ऐसे लीक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो लीक ना करे उसके लिए क्या होना चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। प्लाज्मा मतलब लिक्विड, और गिर नहीं जाए उसके लिए मेम्ब्रेन दे दो, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग दे दो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भाई ये सेल का ही तो मेम्ब्रेन हो गया ना, तो सेल मेम्ब्रेन। तो यहां से हम लोग ये सब सीखे कि भाई रटना नहीं है इसको। जो एक सेल होता है उसके केंद्र में होता है क्या? केंद्रक, जिसको अंग्रेजी वर्ड हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म होता है उसके साइड साइड में। साइटोप्लाज्म मतलब साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा मतलब लिक्विड, मतलब सेल का पानी, है ना, मतलब सेल का लिक्विड मतलब साइटोप्लाज्म। फिर हम लोग देखते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है बात आपको? आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आया होगा। और अब यहाँ तक हम लोग अगर समझ लिए तो एक छोटा सा कहानी और ले लीजिए कि जो सेल है उसका डिस्कवरी कैसे हुआ। आप लोग कभी कभी कंफ्यूज रहते हो पूरा पूरा कि भाई ये जो सेल है उसमें रॉबर्ट हुक आएंगे पहले या फिर ल्यूवेन हॉक आएंगे पहले। भाई कोई एक जो है वो डेड सेल का डिस्कवरी करते हैं, कोई एक लाइव सेल का डिस्कवरी करते हैं, ये होता क्या है? तो ये बात है उस जमाने की 1665 के अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स नहीं, यही है आपका दिया हुआ एनसीईआरटी में क्लास 9th में दिया होगा। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में। तो 1665 में हमारे आते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब ये जो रॉबर्ट हुक है ना, ये रॉबर्ट हुक देखते हैं किसी डेड सेल को। डेड सेल किसका डेड सेल? तो कॉर्क का डेड सेल। मतलब हमारा रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट साहब थे, ये क्या करते हैं 1665 में कॉर्क, कॉर्क का मतलब जैसे एक पेड़ है तो पेड़ का जो छाल होता है ना जिसको बार्क कहते हैं, वहां पे कुछ डेड सेल्स जमा होने लगते हैं जिनको हम लोग कॉर्क सेल कहते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरह से वो जो पेड़ है उसके ऊपर में कॉर्क सेल जमा हो गया है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो ट्री पुराना होता जा रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क सेल। तो कॉर्क सेल में पहली बार डेड सेल को आइडेंटिफाई करने वाले ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। ध्यान रहे कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये लिविंग सेल को नहीं किए हैं डिस्क्राइब, है ना। इसके बाद आता है आपका लगभग 1674 का समय। ये जो 1674 का समय है, जो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, ये पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम ये क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं? लिविंग सेल को ये डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अगर पूछेगा भाई डेड सेल को कौन डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और अगर पूछेगा भाई लिविंग सेल को कौन डिस्क्राइब करते हैं, तो हो जाएगा एंटोन वैन लीवेनहॉक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेल का और भी अलग अलग पार्ट्स को हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आपको आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, किसमें आपको कुछ डाउट्स है।
इसके आगे फर्दर हम लोग और भी सेल के बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर सेल थ्योरी आया, सेल थ्योरी कौन दिया, और सेल थ्योरी में फिर क्या मॉडिफिकेशंस हुआ आर विर्को के द्वारा, क्यों मॉडिफिकेशंस हुआ, उसका क्या जरूरत पड़ा, सेल का अलग अलग जो पार्ट है उस पार्ट्स के बारे में समझें कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका फंक्शन है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।